नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बिगैन टू का यूज। बिगैन टू का यूज कब और किस जगह पर करते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं। ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। वह बच्चा रोने लगा, हम नदी में तैरने लगे, वे क्रिकेट खेलने लगे, कवि कविता लिखने लगा, तुम झूठ बोलने लगे, वह अपने स्कूल जाने लगी। तो सब में लगा, लगी, लगे, तो ये इसकी पहचान हो गई। पहचान में क्या आ जाएगा? पहचान में आ जाएगा अंत में लगा, लगी, लगे आदि ये शब्द आते हैं। अंत में क्या आता है? लगा, लगी, लगे। अगर ये शब्द आ जाए तो आप बिगैन टू से ही सेंटेंस बनाइए। अब इसको बनाने के लिए रूल, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल, सबके लिए बिगैन टू का यूज करना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस सीधा बिगैन टू प्लस इसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यदि अदर वर्ड हैं तो अदर वर्ड भी आ जाएंगे, अदर वर्ड। तो इसी के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से इन सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। पहला लिखा वह बच्चा रोने लगा, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह बच्चा। तो दैट बच्चा के अंग्रेजी बेबी लिख देंगे, चाहे चाइल्ड लिख दीजिए। दैट बेबी, फिर क्या लिख देना है? सीधा बिगैन टू। तो दैट बेबी बिगैन टू क्या करने लगा? रोने लगा, तो वीप आ जाएगा। दैट बेबी बिगैन टू वीप, वह बच्चा रोने लगा। हम नदी में तैरने लगे, तो हम की अंग्रेजी वी लिखेंगे। अब वी होती भी है वी, फिर बिगैन टू, वी बिगैन टू क्या करने लगे? नदी में तैरने लगे। वी बिगैन टू स्विम, कहाँ पे? नदी में, तो इन द रिवर। वी बिगैन टू स्विम इन द रिवर। वे क्रिकेट खेलने लगे, तो वे की अंग्रेजी दे होती है, तो यहां पे लिख देंगे दे। बिगैन टू क्या करने लगे? खेलने लगे, तो प्ले हो जाएगा। दे बिगैन टू प्ले। क्या खेलने लगे? क्रिकेट। CRICKET, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर अगला है कवि कविता लिखने लगा, तो थोड़ा सोच लीजिए भला क्या बनेगा अपने हिसाब से। 2-4-5 मिनट का टाइम तो खैर ज्यादा हो जाएगा, 10-12 सेकंड के अंदर सोच लीजिए। चलिए फिर बनाते हैं, देखिए मिलाइएगा। कवि कविता लिखने लगा, द पोएट बिगैन टू, द पोएट बिगैन टू क्या करने लगा? लिखने लगा। तो लिखना की अंग्रेजी राइट होती है। द पोएट बिगैन टू राइट, क्या लिखने लगा? कविता। तो आ पोएम। अब यहाँ पे एक क्यों आया है? क्योंकि एक तो लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी एक भाव के हिसाब से देखा जाए तो एक कविता के बारे में ही कहा गया है, इसलिए यहाँ पे ए आप ऐसे ही लगा सकते हैं। दूसरा, तुम झूठ बोलने लगे, तो तुम की अंग्रेजी यू हो जाएगी, यू। फिर बोलने लगे तो बिगैन टू हो जाएगा, यू बिगैन टू क्या करने लगे? बोलना। तो बोलना, झूठ बोलने के लिए टेल लाई होती है, तो यू बिगैन टू टेल आ लाई। वह अपने स्कूल जाने लगा, सॉरी, वह अपने स्कूल जाने लगी, तो लड़की है इसलिए सी आ जाएगा। सी बिगैन टू जाने लगी, तो गो। सी बिगैन टू गो, कहाँ पे? अपने स्कूल, गो। फिर टू आ जाएगा अपने की अंग्रेजी हर स्कूल। इस तरीके से ये आपके सेंटेंस थे। सिंपल सा यूज था बिगैन टू, एक छोटा सा यूज, छोटा वीडियो। अगर हम एक एक सेंटेंस इसी तरह सीखते रहेंगे तो ये रोज बोलचाल की भाषा में आने वाले सेंटेंसेस हैं। इसी तरह से अगर हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो
समय बहुत है, तो हम सीख सकते हैं ढेर सारे सेंटेंस और अपनी स्पीकिंग को भी सही कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इंग्लिश का दौर चल रहा है। तो आप कोशिश करिए कि हम अच्छा बोल सकें, अच्छा लिख सकें। पिछले वीडियोज में शुड बी और शुड हैव का यूज बताया जा चुका है। आगे आने वाले वीडियोज में और तमाम यूज हैं, जैसे शुड, ओनली शुड का यूज, कैन का यूज, कुड का यूज, हैज, हैव, हैड का यूज। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, छोटी क्लासेस से ही सीखने को मिलते हैं, और ये यदि शुरू में सीख लिए जाएं तो बड़ी क्लासेस में 9th 10th में फिर ये बड़े टेंस बनाने में हमें बड़ी आसानी रहती है और वो समझ में भी जल्दी आ जाते हैं।